अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खलील आज़म है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। ये मेरे साथ डॉक्टर इमदाद बैठी हुई हैं। ये हमारे साथ जनरल फिजिशियन एंड सर्जन के तौर पर हमारे साथ काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आज मैंने ये प्लान किया था कि मैं आपको, चूँकि साइकाइट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर होने के नाते हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और ज़हनी, दिमागी और असाबी अमराज के लिए हम बहुत सारे अद्वियात हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनके हवाले से जो आम लोगों के सवालात हैं, आप लोगों के जो ज़हनों में सवालात होते हैं, उनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सवाल मरीजों के ज़हन में होता था कि क्या ये दवाइयाँ काम भी करती हैं कि नहीं करती। तो इसका जवाब ये है कि पहले जब मैं भी स्टूडेंट था, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या चीज़ होती है, या क्या ये एक बीमारी है, या एक आम ज़हनी कैफियत का नाम है, या एक ज़हनी कमज़ोरी का नाम है। तो उस वक्त मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था कि क्या डिप्रेशन के अंदर दवाइयाँ भी काम करेंगी या ये जस्ट मोटिवेशन से ठीक होती। तो मेरी तरह बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उस वक्त थे, उनको भी इस बात का पता नहीं था, और बहुत सारे लोग जिन्होंने डिप्रेशन के मरीज़ों को नहीं देखा, उनको यकीन नहीं आया था। वो समझते हैं कि डिप्रेशन या ज़हनी अफसरदगी दवाइयों से कैसे ठीक होगी। लेकिन स्टडीज़ और रिसर्च से, और बहुत लार्ज डेटा है इस चीज़ पे, और बहुत बड़ा लिटरेचर है, रिसर्च लिटरेचर है, जो ये साबित करता है कि मेडिसिन्स बहुत यूज़फुल साबित हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चंद दवाइयों के नाम लेता हूँ। एक आम दवाइयाँ जो हमारे यहाँ यूज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटालोप्राम एक दवाई है जो कि डिप्रेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। डुलोक्सिटीन एक ऐसे डिप्रेशन के अंदर यूज़ होती है जिसमें डिप्रेशन के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी हों। इसके अलावा वेनलापिक्सिन एक ऐसे डिप्रेशन में होती है जिसकी सिविरिटी थोड़ी ज़्यादा हो। तो ये मेडिकेशंस है, लेकिन ये मूड को भी बेहतर करती हैं, और मरीज़ के ज़िंदगी के अंदर और मरीज़ के उसके नतीजे में जो मरीज़ के लाइफ पे होने वाले असरात, यहाँ तक कि उसकी, अगर वो स्टूडेंट्स है तो उसकी पढ़ाई में भी हेल्प कर सकती हैं, और अगर उसकी रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हैं डिप्रेशन की वजह से, तो वो जब उनका डिप्रेशन ठीक हो जाता है तो उसी मेडिसिन के नतीजे, इस्तेमाल के नतीजे के तौर पर आखिर में उनकी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये मेडिसिन आपके फिर जब आप यूज़ करते हैं तो इसके साइकोलॉजिकल रिकवरी भी होती है, और उसके साथ साथ मरीज़ के अंदर सोशल इम्प्रूवमेंट और उसके अंदर जो फंक्शनलिटी लाइफ के अंदर और काम काज के हवाले से उसकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो यस, मेडिसिन आर यूजफुल। एक और सवाल जो मरीज़ पूछते हैं अक्सर कि क्या ये दवाइयाँ अडिक्टिव है, या क्या इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो साइकाइट्रिक की दवाइयाँ हैं, हम जो दवाइयाँ इस बार उस पर आपको आदत नहीं होती, उसमें से कुछ दवाइयाँ हैं जिसको बेंजोडाइज़ेपिन्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल अल्प्राजोलाम। उससे मरीज़ को एडिक्शन हो जाती है, लेकिन वो भी फिर हम उसको डिलीजेंटली यूज़ करते हैं। वो डॉक्टर के मशवरे से जब आप यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 दिन के लिए यूज़ करते हैं तो उससे उसको आदत नहीं होती। लेकिन अगर आप ज़्यादा डोज में ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ज़रूरत हो तो मरीज़ को एडिक्शन हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल मरीज़ पूछते हैं कि क्या हम साइकेट्रिक मेडिसिन को लाइफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि नहीं। मरीज़ अमूमन 3-4 महीने इस्तेमाल के बाद जब वो इम्प्रूव हो जाता है और उसकी एबिलिटी आ जाती है, उसको अपनी बीमारी की समझ आ जाती है, और जब अपने आप को वो कंट्रोल कर सकता है और अपने आप को, अपने मसाइल को हैंडल करना समझ लेता है, तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इसका जवाब ये, जिस तरह के दूसरे दवाइयों के, तमाम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हत्ता कि जो कुछ खुराक जब हम खाते हैं या कुछ लाइफ में रूटीन में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। इसी तरह इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और दवाइयाँ बंद करने के बाद वो साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। एक और सवाल जो मरीज़ हमसे पूछते हैं वो ये कि क्या मरीज़ दवाई के बगैर ठीक हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, मरीज़ दवाई के बगैर बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन स्टार्ट में उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है। और स्पेशली जब वो क्राइसिस में, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट है और वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा है और उसको डिप्रेशन हुआ है, तो उन दिनों में, फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक या आईपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस वक्त आप उनको दवाई दें तो आप उसको उस क्राइसिस से निकालें ताकि उसका करियर बच जाए। बाद में जब उसकी लाइफ सही हो जाए तो उसको थेरेपी करके, काउंसलिंग करके वो बगैर दवाइयों के भी सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए स्टार्ट में दवाइयाँ काफ़ी यूज़फुल हो सकती है मरीज़ की लाइफ बचाने के लिए। और क्या एक और सवाल जो मरीज़ पूछते हैं वो ये कि कब तक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जवाब ये है कि अमूमन ये इसका दौरानिया चंद माह से लेकर चंद सालों तक भी हो सकता है, और कभी कभी मरीज़ चंद हफ्ते में भी ठीक हो जाते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर दवाइयों का इस्तेमाल डिपेंड करता है, वो ये कि
आप अगर मरीज़ अपनी एक एबिलिटी यूज़ करे, वो डिटरमिन हो कि उसने अपने आप को, अपने थॉट्स को और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने मसाइल को खुद हैंडल करना है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो एक ख़ास तरह की मोटिवेशन से गुजरे, एक साइकोथेरेपी से गुजरे, उसको इनसाइट अचीव हो और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको अवेयरनेस आ जाए और वो अपने मसाइल खुद हल करने लगे, तो ज़्यादातर लोग दवाइयों के बग़ैर भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को इनसाइट ना हो और मरीज़ अपनी कैफियत से न निकलना चाहे, या उसका साइकाइट्रिस्ट दवाइयों के अलावा अगर उसको साइकोथेरेपी से या काउंसलिंग से, मोटिवेशन से उसको हेल्प ना करे, तो फिर उन मरीज़ों में दवाइयाँ लंबे अरसे तक चलती है। तो ये चंद सवालात थे जो मैंने आपको जवाब दे दिए। आपके अगर कोई सवालात हो तो उस हवाले से मैं फिर इंशाल्लाह आपको उन सवालात का जवाब दूँगा। तो आज ये ड्रग्स के हवाले से या मेडिकेशंस के हवाले से एक वीडियो थी जो मैंने आपसे बनाई। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।